मार्केट में अनऑथराइज मटेरियल भी बहुत है, ऐसा कंटेंट भी है जो बच्चों को भी खराब कर रहा है, यंगस्टर को भी खराब कर रहा है, आपकी सोच तब्दील कर रहा है, आपकी सोच में गलत तरीके से इनकलाब आना, गलत चीज़ों को सोचना, गलत चीज़ों को लेकर चलना, और आप होते भी उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखो, इस मुल्क में ना एक बड़ा अलमी है, दुख के साथ कहूँगा, इस मुल्क में चोर चोर का दोस्त है। अच्छा। बुरा बुरे का दोस्त है, बुरी चीज जल्दी प्रमोट हो जाती है। यार अच्छा अच्छे का दोस्त ही नहीं है। मतलब मैंने बड़े लोगों को, अच्छे लोगों को जोड़ने की कोशिश की है, नहीं जुड़ते, खदशा आ जाता है। अच्छा, वो दिल छोटे हैं, दिल इतने छोटे हैं। चोर चोर का दोस्त, सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीने वाला का दोस्त, शराब पीने वाला शराबी का दोस्त हो जाता है, बुरा बंदा बुरे का दोस्त हो जाता है। यार अच्छा बंदा अच्छे का दोस्त क्यों नहीं बनता? मिजाज नहीं है, इनसिक्योरिटीज हैं, खदशे हैं। हर बंदे ने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, हर बंदा अपनी कामयाबी को बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामयाबी समझता है। अच्छा, मैं बड़े लोगों को जिन्होंने कामयाबी के मौजू पे किताबें लिखी हैं, मैंने कॉन्शियसली उनके इर्द गिर्द के लोगों को कामयाब होते नहीं देखा। अच्छा। यानी कि उन्होंने फायदा ही नहीं दिया किसी को। वो जो चीजें कह रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, प्रैक्टिकली उनका खुद उन बातों पर यकीन नहीं होता। वो रिसर्च के तौर पे उसको ले लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उन चीजों के बिलीवर नहीं होते। अब जहां तक आ गया कि अच्छा लिटरेचर, अच्छा मटेरियल, हमें एक तहरीक चलाने की जरूरत है जिसमें अच्छी किताब, अच्छे लोग मुतारिफ होने चाहिए। एक सोसाइटी का जो रियल ऑक्सीजन का रोल प्ले करते हैं, एक घुटन के माहौल में, जिस तरह खिड़की खुलती है तो सांस आता है, हवा चलती है तो सांस आता है, इस घुटन के माहौल में अच्छी किताब कथारसिस का बहुत बड़ा सोर्स है। अच्छा। इस मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालात में लोग अगर किताबें पढ़े, अच्छी किताबें पढ़े, उनकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, उनकी लाइफ की अप्रोच बढ़ेगी। और अगर इसी तरह लोग अच्छे लोगों से मुतारिफ हों तो तब भी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जी शाह जी, इसी को मजीद लेकर चलेंगे, मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे। हम बात कर रहे थे बुक के हवाले से इंसान को कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, किस तरह पढ़नी चाहिए, तरीकेकार क्या होता है, और शाह जी किन बुक्स को फॉलो करते हैं, किन से उन्होंने सीखा है। बहुत सी बुक्स वो बता चुके हैं, मजीद इस पर जानेंगे। लेकिन शाह जी उससे पहले एक सवाल करना चाहूंगी, जिस तरह बुक्स के अंदर कॉन्टेंट मौजूद होता है, हर चीज को करने का तरीकेकार होता है, उसके एथिक्स भी होते हैं। मीडिया में आप हो तो मीडिया एथिक्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसी तरह वो लोग जो बुक लिखते हैं, वो लोग जो कॉन्टेंट लिखते हैं, क्या लिखने का भी कोई एथिक होता है कि आपको ये चीज लिखनी चाहिए और ये चीज नहीं लिखनी चाहिए? अच्छा देखो, बुनियादी तौर पे लिखने वाला जो उनसा है, असलूब देखा जाता है, किस असलूब और किस पैटर्न से लिखा गया। अच्छा। आगे देखो, अगर कोई लिखने वाला खुद सोच ही गलत रखता है, उसकी तहरीर भी उसमें गलत सोच नजर आ रही होगी। ठीक है। लिखने वाला अगर अच्छी सोच रखता है तो उसकी तहरीर सदका जारिया बन जाएगी। अच्छा। उनको खैर देती रहेगी। अगर लिखने वाला बुरा लिखता है, ऐसा लिखता है जिससे गुनाह प्रमोट होता है, गलतियां प्रमोट होती हैं और जुर्म प्रमोट होता है, तो वो जुर्म गुनाह कहीं ना कहीं उसकी आकबत को भी खराब कर देगा। अच्छा, सो लिखने के एथिक्स या असूल ज़ाब्ते तो हैं ही हैं, लेकिन लिखने में एथिक्स बड़े जरूरी हैं। एथिक्स पे लिखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एथिक्स और अच्छी तहरीर की पाकिस्तान में बड़ी गुंजाइश है। एक चीज बताता चलूं कि पाकिस्तान में इस्लाही लिटरेचर ज्यादातर मजहबी लिटरेचर की शक्ल में अवेलेबल है। बाकायदा इस्लाही लिटरेचर, ये जिसे गोरा सेल्फ हेल्प, पर्सनल डेवलपमेंट कहता है, इस पे हमने काम नहीं किया। अगर हम थोड़ी सी जहमत करें और इस पे काम करना शुरू कर दें और लोगों को इस तरह मोटिवेट करें कि आप लिखते हो तो अच्छा भी लिखा करो, ऐसा लिखा करो जिससे सोच मिले। मजे की बात यह कि जो कॉलम खबरें होती हैं उनकी एक दिन की जिंदगी होती है, शाम को इस वक्त का अखबार जो है वो कूड़ा और रद्दी बन चुका हुआ है। लेकिन आपकी तहरीर अगर इस्लाही है तो वो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। इशफाक साहब दुनिया में नहीं है, वासिफ अली वासिफ नहीं है, हकीम मोहम्मद सईद साहब नहीं है, सर सैयद अहमद खान नहीं है, डिप्टी नजीर अहमद नहीं है, लेकिन उनकी तहरीरें आज भी मौजूदा लोगों की इस्लाह का एक जरिया बनी हुई है। सो माशरे का जो दानिश और फिक्र होती है वो तहरीर, ड्रामा, राइटिंग के तवस्सुल से अगले वक्त में जाती है। अच्छा। तहरीर, राइटिंग वो कश्ती होती है जिसके जरिए जमाने की फिक्र, एक जमाने की फिक्र अगले जमाने को मिल रही होती है।